अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह शमे रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे एक जमे गफीर है। रोज रब से मैं ये दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक खौफ खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना, और दूसरा इश्क मुस्तफ़ा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। माना है कि इस चमन को हम सहरे गुलशन न कर सके या रसूल अल्लाह, कांटे तो कुछ चुन लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम। ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। इंतहाई मौसम खराब होने के बावजूद भी, तेज तरीन सर्दी और बारिश के बावजूद भी हजारों शुमे रसालत के परवानों का एक जमे गफीर है। अल्लाह पाक ताजदारी मदीना के सदके से जितने आप बीमार आए हैं आपको सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबके दुखों को दूर फरमाए। हाँ, और जितने मरीज हैं अल्लाह ताला आपको दायमी शफा अता फरमाए। दम दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, और आपकी समातों की नजर एक बड़ा खूबसूरत पैगाम जो दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से जा रहा है, और इस पैगाम को अपने सीने में आप रख लेना। जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे मसाइब तकलीफ और ऐसी गम, ऐसी चीजें जो होती हैं, इंसान उनसे जब इंसान वो पढ़ती है तो इंसान जो है वो हिम्मत हार जाता है। लेकिन मायूसी जो होती है वो कुफर होता है। मायूस इंसान को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा राजी है, और वो जब किसी को किसी इम्तिहान में दाखिल करता है तो यकीनन उसके अंदर एक बड़ा करम और बड़ी मेहरबानी होती है। जब इंसान बीमार होता है तो उसके गुनाह जड़ते हैं, गुनाह कम होते हैं, और जब किसी तकलीफ में होता है, किसी मुसीबत में होता है, तो दुख में होता है, तो फिर दुख में इंसान जमाने वालों को छोड़कर अपने रब की तरफ मुतवज्जो होता है, और जब रब की तरफ मुतवज्जो होता है तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि उससे दुनियादारों से उम्मीद टूटती है और अपने रब की तरफ उसकी उम्मीद लग जाती है। और याद रखें कि आप तकलीफ में हैं, आप बीमार हैं, मुब्तला हैं, गम और मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हैं, लेकिन आपकी उम्मीद दुनियादारों से टूट चुकी है, अपने रब की तरफ हुई है। ये सोच के आप आए हैं कि हम एक अल्लाह वाला की दरगाह पे जाएंगे, उनकी खानगाह पे जाएंगे, उस दहलीज पे जाएंगे, उस अल्लाह के बंदे की बारगाह में
हाथ उठाएंगे वहां से होकर उसका वसीला देकर, तो जरूर मेरा खुदा करम और मेहरबानी फरमाएगा। क्योंकि शफा भी मेरा खुदा देता है, दुख और मुश्किलों में घेरे हुए इंसानों की भी मदद मेरा खुदा करता है, लेकिन वसीला एक बन जाता है। तो इस वसीले से, इस तरीके से हम हाथ उठाते हैं, ऐ अल्लाह बीमारों को शफा दे दे। ये वसीला क्यों इख्तियार करते हैं? ऐ अल्लाह हुजूर के वसीले से, ऐ अल्लाह ताजदार कायनात के वसीले से, ऐ अल्लाह अपने नेक बंदू के वसीले से हम पे करम और मेहरबानी फरमा दे। और जब इंसान पे मेहरबानी हो जाती है, करम हो जाता है, तो फिर उसे एक लम्हे के लिए सोच होनी चाहिए कि जिस जगह से मैं प्यास में था, मैं तकलीफ में था, मैं गम में था, दुख में था, परेशानी में था, वहां से मुझ पे करम हुआ, मुझ पे मेहरबानी हुई, तो फिर उस कुएं को, उस मीठे कुएं को याद रखना चाहिए। याद इसलिए रखना चाहिए, फिर कभी प्यास जिंदगी में आ सकती है, फिर कभी इंसान सैराब से गुजर सकता है, फिर कभी उसकी जिंदगी के अंदर मुश्किलें, परेशानियां आ सकती हैं, फिर कभी उसकी जिंदगी के अंदर दुख आ सकते हैं, गम आ सकते हैं, और इन गमों को आने हुए कोई देर नहीं लगती। तो लेकिन वफादार जो होते हैं, जो उस मीठे कुएं को याद रखते हैं कि यहाँ प्यास हमने बुझाई थी, तो फिर उन पे करम ही करम होता है। तो जो भूल जाते हैं, तो फिर उनके लिए वो जगह जाना या वो मीठा कुआं उनको मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये पैगाम पूरी दुनिया में खत्म नबूवत के जो सफाई बसते हैं, हुजूर के गुलाम बसते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है, हम हुजूर के हर उस बंदे के गुलाम हैं जो ताजदार खत्म नबूवत की सदा बुलंद करता है। हमारी हर उस बंदे से मोहब्बत है जो खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करता है, जो ताजदार कायनात को खातमन नबीयीन मानता है। अगर इसके अलावा कोई तसव्वुर भी कर जाता है, ख्याल भी कर जाता है, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हुजूर ही खातमन नबीयीन है, और इंशाअल्लाह ताला आपकी समातों की नजर इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को मेरे रब ने चाहा हम और आपने मिलके बुलंद करना है। इस सदा से, इस यकीन से, इस मोहब्बत से, इस चाह से कि हुजूर ही लान के जिंदगी है, हुजूर ही वजह तख्लीक कायनात है, और इंशाअल्लाह ताला ये खत्म नबूवत की सदाएं बुलंद होती रहेंगी और मुनकराने खत्म नबूवत के सीने चलते रहेंगे। इसलिए आप जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आपके लिए मेरा पैगाम है कि यकीनन बड़ी कुव्वतें, बड़ी कोशिशें, रंग बदल बदल करके, तरीके बदल बदल करके, लफ्ज बदल बदल करके, अपनी अंदाज बदल बदल करके ये कह रहे हैं कि तुम कहीं खत्म नबूवत की बात से पीछे हट जाओ। तुम्हारी सोच तुम्हारे दिमाग तक मौजूद है, हमारा इश्क हमारे सीने के अंदर मौजूद है। हम तुम्हारी इस छोटी सोच को हमारे सामने कुछ नहीं है। हमने जिनकी नौकरी करनी है, जिनकी खत्म नबूवत की बात करनी है, वो आमना के लाल है, उनकी खत्म नबूवत की बात करनी है। और याद रखें कि ना कल डरे हैं, ना आज डरेंगे, और ना कल डरेंगे। हम खत्म नबूवत के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया ने देखा जब खत्म नबूवत की बात आई, जब दुनिया ने देखा और दुनिया इस फैसले पे मुत्फिक हो गई, और इस दुनिया ने यह फैसला कर दिया कि गुलाम कौन है, हुजूर के गुलाम कौन है। बस इतना सा पैगाम है। वो
इन सारी चीजों का पैगाम ये है, इतना सा पैगाम है कि बस अपने दिमागों को साफ रखो, अपने दिलो दिमाग के अंदर साफ रखो। सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान कोशिश करता है, कोई व्यूवरशिप कमाता है, कोई मालो दौलत कमाता है, कोई पैसे कमाता है, लेकिन आख खतीब यहाँ बैठकर हुजूर की खत्म नबूवत की बात करता है और ठंडी रातों में बीमार लोगों को रब से शफा लेकर देता है। ये तूफान जो अभी देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, कहानी है। दूर से तूफान नजर आते हैं, बाहर आकर पानी का बुलबुला था खत्म हो गया, बस कुछ भी नहीं है। जहां हुजूर की बात है, बीमारों की बात है, इसलिए याद रख लीजिए। वो कहते ना, अता के सामने खता का जिक्र ही क्या, तू अता के लिए है, बशर खता के लिए है। ये आज की बात नहीं कि हमने कोई लोगों को दिखाना है कि हम ये मैदान में उतर आए हैं, तुम्हारी गलत फहमी होगी। हमने तो खत्म नबूवत की बात इसलिए नहीं की है कि लोगों को इकट्ठा करके उनको पीरी मुरीदी का या किसी फहम हासिल करें। हमने तो खत्म नबूवत को एक लिए संभाला रखा है, और आज भी कह रहे हैं, बरोज़े हशर भी ये कह रहे हैं, हमने खत्म नबूवत की आवाज या हुजूर की इश्क की आवाज इसलिए नहीं उठाई कि लोग कहें बहुत बड़ा सिपा सलार है, हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हमने इसलिए इसको चीज को संभाला रखा। कब्र के तीसरे सवाल में जब चेहरा मुस्तफा का दीदार होगा, अमल और नेकियां वहां काम नहीं आएंगी। एक ही बात होगी, हुजूर जब तक दुनिया में थे तब भी ताजदारे खत्म नबूवत की बात करते थे, अब कब्र के तीसरे सवाल में भी यही आवाज है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जिसको इस बात पे यकीन है वो हमारी सफों में जरूर हो, जरूर आ जाए। अल्लाह ताला हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से करम और मेहरबानी फरमाए। आपने देखा होगा रात का अंधेरा होता है, एक परिंदा होता है, और वो परिंदा जो है ना उसका शोर बहुत होता है। अब ये ध्यान दरख्तों के साथ होता है, उस परिंदे का शोर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो परिंदा क्या करता है, वो उल्टा लटक जाता है। बड़ी खूबसूरत बात, क्योंकि बड़ी मबतू से आप आए, उल्टा लटक जाता है किसी दरख्त से, और वो रात पूरी लटका हुआ, दिन पूरा लटका हुआ एक शोर मचाता है और आवाज आती रहती है। उस परिंदे से किसी ने पूछा, वो तुम उल्टे लटके क्यों हो? तो वो परिंदा कहने लगा, ये पूरा आसमान मैंने थामा हुआ है। लड़का खुद उल्टा होता है, थामा उसने आसमान होता है। इसलिए ऐसे कई पितपितियां फिरती रहेंगी, खत्म नबूवत जिंदाबाद होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जिंदगी हो गई है देखते हुए, तो इसलिए आप खत्म नबूवत के सवाई हैं, आप हुजूर के गुलाम हैं, और दुनिया में बसने वाले हुजूर के गुलाम किसी से डरा नहीं करते। इसलिए की पिद्दी का शोर की पिद्दी का शोरबा कुछ भी नहीं होता। खत्म नबूवत जिंदाबाद होगी, और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में खत्म नबूवत जिंदाबाद होगी। हमारा हर काम खत्म नबूवत से शुरू होगा और हर काम खत्म नबूवत में जाकर खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। दम और दुआ के लिए तैयार हो जाएं। आपकी मोहब्बतों को सलाम है, आपकी चाहतों को सलाम है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ आए हैं, रब के करम से मेरा खुदा आपको शफा भी देगा, और साथ में सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा भी जला के जाएंगे। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफ़का उनके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे, तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज
जा रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। एक हाथ सर के आगे और एक हाथ सर के पीछे रखें। अब दूसरे दम के लिए जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें, कोई मरीज है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इतवाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है इसी तरह बैत का सिलसिला है। बैत से कबल जो लोग जिंदगी में पहली मर्तबा आए हैं वो जरा हाथ खड़ा कीजिए। जो आज से कबल कभी नहीं आए जरा ऊंचा हाथ खड़ा कीजिए। और अब जिंदगी में पहली मर्तबा यहां तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला सूफी बसफा हज़रत क़िबले आलम किए इस बबरकत मज़ार के वसीले से आप पे करम और मेहरबानी फरमाए। और अभी जो लोग बैत होना चाहते हैं मुरीद होना चाहते हैं तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करें ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुज़ूर गौसे पाक से है
यताए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पुकारा सरकार हो से आजाद, नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नारे होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनकी कदमों की दो बन से है आवे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। जिनके चेहरे पे जलवों का पैरा रहा, नज्म ताहा की जुर्मन में जिनका चेहरा रहा, हुस्न जिनका हर शब में गहरा रहा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और इंशाअल्लाह तबारक ताला इस बार जिस तरह हर माह चांद की दिन 10वीं और रात 11वीं को 11वीं शरीफ होती है, इस बार 21 फरवरी बरोज बुध बाद नमाजे असर आस्ताना अलिया कलर सईदा में इंशाअल्लाह ताला महफिल 11वीं शरीफ होगी। इसी तरीके से अपने अपने वक्त के मुताबिक बुध वाले दिन इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में महफिल 11वीं शरीफ होगी। यताए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पुकारा सरकार हो से आजम, नजरे करम खुदारा। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली अब लावड़ा शी से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की जान से भी आ गए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।